डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो डेली की तरह हम देखते हैं अपनी क्लासेस। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का वही है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। लेकिन दशमलव भिन्न में हम दशमलव की संख्याओं का आज महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। ठीक है, सामान्य, महत्तम और लघुत्तम तो हमने पढ़ा है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो अब हम दशमलव की संख्याओं का किस तरीके से महत्तम और लघुत्तम निकालते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है 0.27, 1.8 और 0.27, 1.8 और 0.036, 0.036 ये तीन संख्याएं दी गई हैं। इसका हमको महत्तम भी निकालने को बोला गया है और लघुत्तम भी निकालने को बोला गया है। पहले हम महत्तम निकालें इनका। सबसे पहले महत्तम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव की संख्याएं जो हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें दशमलव है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो दशमलव के बाद कितने अंक इन संख्याओं में दिए हैं। इसमें 2 अंक हैं, इसमें 1 अंक है और इसमें 3 अंक। तो सबसे मेन चीज हमको इन अंकों की संख्या को बराबर कर लेना है। क्या कर लेना है? बराबर। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं 2 या 3, तो हमको ये देखना है कि दशमलव के बाद सब में बराबर अंक हो। दशमलव के बाद यदि 2 हैं तो सब में 2 अंक हो, 3 है तो सब में 3 है और 4 हो तो सब में 4 हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 1 अंक है और यहाँ पर 3 अंक है। तो सबसे ज्यादा क्या है, कितने हैं? सबसे ज्यादा दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो सब तीनों ही संख्याओं को हम 3 अंकों वाली संख्या बनाएंगे दशमलव के बाद। कैसे? 0.27 है, इसको दशमलव के बाद 3 अंक की कैसे बनाएंगे? एक शून्य लगा देंगे। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। दशमलव के बाद लास्ट में शून्य लगाने से संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये 0.27 ही है, इसको हम 0.27 ही बोलेंगे, लेकिन एक शून्य लगाएंगे तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है 1.8, तो 1.8 दशमलव के बाद 1 अंक है, इसको भी हम 3 अंक कैसे बनाएंगे? ये 1 जीरो लगाया तो 2 अंक हो गए और ये 1 जीरो। यहाँ पर भी अब दशमलव के बाद कितने हो गए? ये भी 3 अंक। तो ये मान में परिवर्तन नहीं हुआ, ये 1.8 ही है। ठीक है, और तीसरा जो मान हमको दिया गया है 0.036, यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक पहले से ही मौजूद है। तो इन तीनों में अब हम देख रहे हैं दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब हम इन संख्याओं का महत्तम निकालेंगे। कैसे? सामान्य संख्याओं का जैसे निकालते थे। दशमलव का बिना ध्यान दिए। ठीक है, दशमलव पे हम ध्यान नहीं देते, तो केवल संख्यात्मक मान देखें तो संख्यात्मक मान ये क्या है? 270 है। ठीक है, ये कितना है संख्यात्मक मान? 1800 है। और ये कितना है? 0.036। संख्यात्मक मान क्या है? 36 है। तो केवल संख्यात्मक मान हमने ले लिया तीनों का और इनके गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले 270 का गुणनखंड निकाला हमने। 270 का गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 7, 2 पंचे 10, 3 चौको 12, 1 13, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 1 4, 3 पचे 15, फिर 3 का भाग दिया, 3 पचे 15 और फिर 5 एकम 5। तो क्या आ गया? 270 के गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 1 2 3 3 बार और गुणित 5। ठीक है, इसके बाद 1800, तो 1800 के भी हम गुणनखंड प्राप्त करेंगे। 2 नाम 18, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 चौको 8 और 1 9, 2 पंचे 10 और शून्य, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और बचा 1, तो 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15 और फिर पचम 25 और 5 एकम 5। तो क्या मिल गया? 2 गुणित 2 गुणित 2 कितने बार? 3 बार, और फिर 3 गुणित 3 2 बार और फिर 5 गुणित 5, ये निकल गए। ठीक है, फिर क्या बचा हमारे पास? 36 बच रहा है। 36 के भी हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 एकम 2, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो 36 को हमें गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। इस तरीके से तीनों 0.270, 1.800 और 0.036 तीनों के ही हम संख्यात्मक मान लिखे 270, 1800 और ये केवल 0.036 मतलब 36, और तीनों के ही हमने गुणनखंड निकाल लिए। अब महत्तम समापवर्तक हम इसका जैसे सामान्यतः निकालते हैं ना बाकी संख्याओं का,
इसी तरीके से निकालेंगे। महत्तम जो कि तीनों में उपस्थित हो, यहाँ देखें दो दो, ये दो जो है तीनों में उपस्थित है। फिर आगे बढ़े, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर ये एक और 3 इधर है, इधर भी है और इधर भी है। फिर और आगे बढ़े, 3 यहाँ है लेकिन अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। इस तरीके से महत्तम आ गया। 18 भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट दशमलव लगाना हमको बाकी है, क्योंकि हम महत्तम किसका निकाल रहे हैं, दशमलव की संख्याओं का। तो क्या देख रहे हैं हम, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। कितने हैं, 3 अंक। तो यहाँ पर भी हम इकाई से 3 अंक गिन के और दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से गिने 1 2, और तीसरा तो अंक ही नहीं है, तो अंक नहीं है तो क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे और फिर दशमलव लगा सकते हैं। मतलब क्या आ गया, 0.018। इस तरीके से ये महत्तम समापवर्तक प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे तो इकाई से गिन के हम फिर दशमलव लगा देंगे। तो ये हमको क्या प्राप्त हो जाता है, महत्तम समापवर्तक। इसी प्रकार इसका लघुत्तम भी निकालने को बोला गया है। लघुत्तम के लिए भी वही प्रोसेस है, लघुत्तम समापवर्तक के लिए भी हमको वही करना है। लघुत्तम समापवर्तक संख्या को क्या बना लेना है, दशमलव के बाद बराबर अंक कर लेने हैं, है ना। 2 है, 1 है, 3 है, तो यहाँ इस तरीके से शून्य लगा के हम तीनों ही संख्याओं को दशमलव के बाद क्या कर लिए हैं, 3 अंक की बना चुके हैं, ठीक है। और जब हम दशमलव के बाद 3 अंक की, अब हमको यहाँ पर लघुत्तम निकालना है, तो लघुत्तम तो हम एक साथ निकालते हैं। तो केवल संख्यात्मक मान लिया हमने 270, फिर 1800 और ये संख्यात्मक मान 0036 मतलब 36। और अब इसके गुणनखंड निकाल लेंगे हम, ठीक है। सबके 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, 0 0, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से दिया 135 में तो जाएगा नहीं, 2 चौको 8 और 1 9, 2 पंचे 10, 0, 2 नाम 18। फिर 2 से दिया 135 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंचे 10, 9 में नहीं जाएगा। फिर अब 2 के बाद 3 से जाएगा, ठीक है। 3 चौको 12, 1 13, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 पचे 15 और 3 तिरका 9। फिर 3 से दिया, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 पचे 15, 3 एकम 3। फिर एक बार 3 से दिया, 3 पचे 15, इस 25 में तो जाएगा नहीं, ठीक है। फिर 3 से नहीं जाएगा, 5 हो गया, 5 एकम 5, पचम 25 और फिर 5 से दे दिया 1 डैश 5 एकम 5, जब तक कि 1 1 1 ना आ जाए। इस तरीके से जो लघुत्तम समापवर्तक है वो हमको क्या मिल जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक बराबर ये गुणनखंड मिल गए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 और गुणित 5। इन सब का हमको गुणा कर लेना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 गुणित 5 200 और 3 तिरका 9 तिया 27, 27 गुणित 200, 2 सत्ते 14, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 5400। तो इन सब का गुणा करने पे हमको क्या मिल जाएगा, 5400। ये आ गया लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन ये लघुत्तम समापवर्तक जो आया है हमारे पास 5400, ठीक है, ये संख्यात्मक मान का आया है, 270, 1800 और 36 का आया है। और हमको तो निकालना था ये 0.270, 1.800 और 0.036। मतलब अब दशमलव लगाना बाकी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि दशमलव की संख्याओं का ही हम लघुत्तम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे जो महत्तम में किया था। दशमलव में के बाद हम यहाँ पर कितने अंक देख रहे हैं, सब में 3 अंक देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम इकाई से 3 अंक गिन के और दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, ये 3 अंक गिन के लगा दिया। तो क्या आ गया, ये 5.400। चूंकि 0 का तो कोई महत्व होता नहीं है लास्ट में, तो इसको हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 5.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दशमलव की संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। फिर हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।